नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे और अपनी 2 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं। आज हम तीसरी बात करेंगे और उसमें बाल विकास पढ़ रहे थे। बाल विकास को हम पढ़ते पढ़ते पहले हमने अभिवृद्धि कवर किया, उसके बाद हमने विकास कवर किया। आज हम विकास की भी हालांकि विकास की शुरुआत की थी। अभिवृद्धि विकास काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, चलती रहेंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि परसों हमने अभिवृद्धि के बारे में पढ़ा था, कल हमने थोड़ा बहुत विकास के बारे में पढ़ा था। विकास के कुछ नियम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपको पुरानी क्लासेस अच्छी लगी होंगी और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप रेस्पॉन्स देते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए करिए, आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। हम विकास के नियम पढ़ रहे थे, रूल्स ऑफ डेवलपमेंट। शायद मैंने आपको 6-7 नियम बता दिए थे, 6-7 नियम बताए थे ना कि एक तो विकास वंशानुक्रम वातावरण गुणनफल होता है और मतलब एक जो अधिगम और परिपक्वता वाला बताया था, एक सकारात्मक परिवर्तन वाला बताया था। ऐसे ये कुछ मैंने आपको नियम बताया। आई थिंक 6 या 7 नियम आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। 6 या 7 नियम मैंने आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। अपना शायद लास्ट नियम था कि जो अपनी विकास की जो प्रत्येक अवस्था होती है ना, उस प्रत्येक अवस्था के अलग अलग खतरे और उसकी अलग अलग विशेषताएं, ये कल मैं आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुका था। आई थिंक वहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप बेशक उसको कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। देर दुरुस्त कभी भी, लेकिन उसका जवाब आपको मिल जाएगा। हो सकता है अगली क्लास में मिल जाए, लेकिन अगली में नहीं, 1 या 2 क्लास बाद उसका जवाब मिल जाएगा आपको। ओके, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो जो विकास है अपना, वो अलग अलग अवस्था के अलग अलग खतरे हैं। अब एक बात है कि शायद जितने भी नियम है उसके एक सवाल लीजिए, जो भी कि जो प्रारंभिक विकास होता है ना, प्रारंभिक विकास, ये विकास है। एक जो बाद का विकास होता है, बाद में विकास, प्रारंभिक विकास से बाद में विकास की तुलना में क्या होता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक वाला विकास है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन से की तुलना में, बाद वाले विकास की तुलना में। इधर ही होता है, एक साइड तक आपको सही तो आपका प्रारंभिक विकास है वो बाद के विकास की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? सपोज कीजिए प्रारंभिक विकास का मतलब बच्चा क्या है, छोटा। छोटे बच्चे को आपने, मैं एक गलत एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि सही से समझ में आ जाए। छोटा बच्चा जब है उसको आपने सिखाया कि पंखा है आपके घर में, लेकिन आपने उसका नाम, उसको बचपन में उसका नाम बता दिया कि ये चिड़िया है। छोटे बच्चे को आपने घर में, आपके पंखा है, हम उसको पंखा बोलते हैं, लेकिन आपने बचपन से ही उसका नाम क्या बता दिया उसको कि चिड़िया है। अब बच्चा उस चीज को सीख चुका, हमेशा वो पंखा उसके लिए चिड़िया रहेगा। जो पहले जो चीजें सीखता, इस अवस्था में जो चीजें सीख ली ना, वो चीजें आगे जाके भी चेंज नहीं होती। अब हमेशा उसको चिड़िया बोलेगा। जैसे आपने बचपन में ABCD सीखी थी, बचपन में आपने क्या सीखे थे, बचपन में आपने गिनती सीखी थी, क्या आज तक आप भूल पाए हो? आज आप एक चैप्टर याद करते हो, एक परिभाषा याद करते हो, एक टॉपिक याद करते हो, अगले 2-4-5 दिन में, 2-4-5 महीने में, 2-4-5 साल में उसको भूल जाते हो, लेकिन बचपन में सीखी गई ये चीजें आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना में महत्वपूर्ण होता है। आपके शारीरिक अंग जो हैं, आपके शारीरिक अंगों की मजबूती शुरुआत में ज्यादा नहीं बनी। बचपन में बच्चा छोटा था, उसके हाथ वगैरह में कुछ मतलब ऐसे सही से विकसित नहीं हो पाए, तो वो जिंदगी भर आगे विकसित नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक जो विकास होता है ना, वो जितने कहते हैं छोटे बच्चे को कि जितनी हाइट बढ़नी, हाइट निकलने दो, वेट की कोई बात नहीं, वेट तो बाद में बढ़ जाएगा, वेट बढ़ सकता है, लेकिन हाइट वगैरह तो पहले ना शुरुआत वाले। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दैट क्लियर? नियम यही है आपका, मतलब ये विकास की बात ही करते हैं, तो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, लिखना क्या है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको जब अभिवृद्धि पढ़ाई थी तो उससे मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अभिवृद्धि मैंने कहा था कि अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि केवल क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन। लेकिन विकास क्या है? विकास मात्रात्मक तो है ही है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन शामिल हैं। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन शामिल हैं। कैसे?
इसके आपको एक बात समझ में आई, इससे मात्रात्मक परिवर्तन किसका था? अभिवृद्धि का। मात्रात्मक परिवर्तन किसका था? अभिवृद्धि का। इससे आपको एक बात क्लियर आ गई कि जो ये अभिवृद्धि है ना, अभिवृद्धि ये विकास का ही भाग है। अभिवृद्धि में विकास आता है, सॉरी विकास के अंदर अभिवृद्धि आती है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास नहीं आता है। तो विकास, अभिवृद्धि केवल क्या थी? मात्रात्मक। मात्रात्मक कैसे? इसको अपन मात्रा के रूप से देख सकते हैं। कैसे? आपका वजन है, फिक्स है, कोई ना कोई डिजिट में आएगा, किलो में ले लीजिए, पाउंड में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए। आपकी हाइट है सेंटीमीटर, इंच, मीटर, किसी में ले लीजिए, फुट में आपकी हाइट फिक्स है। लेकिन गुणात्मक का मतलब क्या है कि उसकी तुलनात्मक उस तरीके से बात कर सकते हैं। गुणात्मक आप उसका कंपैरिजन करने पीछे वाले से किस तरीके से है, और मात्रात्मक केवल क्वांटिटी की बात करता है, ये क्वालिटी की बात करता है गुणात्मक। तो अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का होता है। क्लियर? एक दो बात यहाँ तक अपन पढ़ चुके। चलिए आगे तीसरी बात करते हैं। उसके बाद मान लीजिए, मैं यही लिखता हूँ, विजिबल होगा कि आपको जैसे किसी का मोटिवेटर बोलते हैं ना, उद्दीपक, जैसे अपन अधिगम पढ़ेंगे ना तो उसमें बताऊंगा आपको। उद्दीपक होता है ना, उद्दीपक से विकास में क्या मिलती है? उद्दीपक से विकास को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। उद्दीपक से विकास को बढ़ावा मिलता है। कैसे? उद्दीपक का मतलब होता है आपको कोई चीज मोटिवेट करने वाला। एक तरीके से यहां मैं उद्दीपक से ले रहा हूं केवल सकारात्मक परिवर्तन से ले रहा हूं। हालांकि जब अधिगम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नकारात्मक भी होते हैं कुछ चीजें जो नेगेटिव इफेक्ट भी डालती हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सकारात्मक चीजों की। तो अगर आपकी कोई ऐसी मतलब सकारात्मक चीज है आपके उद्दीपक वगैरह, उससे आपको बढ़ावा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका विकास की बात कर रहा हूँ मैं शुरुआत में, आप बच्चे हो, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, आप नियमित रूप से, तो आपकी शारीरिक जो बनावट है ना, शारीरिक बनावट अलग तरीके की होगी। आपका मानसिक विकास भी उससे अच्छा होगा। ध्यान दे लेना, योगा एक्सरसाइज करने से मानसिक विकास भी तेज होता है। तो आपकी शारीरिक मानसिक विकास, आपने एक तरीके से उद्दीपक आपको उसका मतलब थोड़ी हेल्प भी कर रहा है ना कोई चीज, या किसी प्रकार से आपको कोई मतलब अच्छे मैनर्स दे रहा है। देखिए विकास में केवल मात्रात्मक है नहीं, गुणात्मक परिवर्तन में आता है, इसलिए आप किसी प्रकार की बात कर सकते हैं। आपको कोई अच्छे, आप एक जो बच्चा है उसके जो मतलब उसके माता पिता है वो सपोज कीजिए मतलब वैसे थोड़े रूट टाइप के हैं, ठीक है। अब रूट टाइप के माता पिता हैं तो बच्चे को अंदर मतलब हीन भावना आती रही। कैसे? छोटी सी बात पर उसको धमका दिया, डांट दिया, ऐसे कुछ दिया, तो बच्चे क्या है यार मेरे को कुछ करने नहीं दे रहे। लेकिन एक माता पिता ऐसे जो बच्चे को हर बात में मोटिवेट करते हैं, शाबाश बेटा इस बार तेरे 10 में से 8 नंबर आए ना, अगली बार और मेहनत कर, ज़्यादा लेके आ। तो बच्चा सोचेगा हाँ मेरे 8 तो आए, उनसे मम्मी पापा खुश हैं, लेकिन मुझसे और उम्मीद कर रहे हैं, बच्चा और लेके आएगा। तरीके दो हैं, एक बच्चा, दो बच्चे अलग अलग, एक 8 नंबर लेके, ये भी 8 नंबर लेके आया। इसके माता पिता कहते हैं कि यार 8 कैसे लेके आया, 10 लेके आता, ये लेके आता पला। अब बस सोचेगा मैं 8 लेके आया, कम से कम उसके बारे में तो कुछ बोलो। हाँ ज़्यादा लाना है वो अच्छी बात है, लेकिन जो 8 में लेके आए उसके बारे में तो कुछ कहो ना। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बच्चे में थोड़ी सी डिमोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा मतलब बच्चा हीन भावना के शिकार हो जाएगा। लेकिन ये आपको बता दूं कि यहाँ जो आप जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो, टीचिंग प्रोफेशन में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के प्रति ध्यान देना। इसलिए हर एक चीज़ में मैं एग्जांपल दूंगा बच्चे का। क्यों? क्योंकि आपको जाके संभालना है उन्हें। यहाँ आपको सिर्फ ये साइको सब्जेक्ट क्यों है? ताकि आप बच्चे के मस्तिष्क को समझें, बच्चे के मतलब किस प्रकार से वो व्यवहार करता है उसकी हर चीज़ को समझें। इसलिए आपको सब्जेक्ट यहाँ पे टीचिंग मेथड क्यों है? क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाने का तरीका समझें कि पढ़ा हर कोई सकता है, पढ़ा हर कोई सकता है, हर एक के मन में। क्योंकि देखो 1 से 8, 10, 12 तक कौन नहीं पढ़ा सकता। आप जब ग्रेजुएशन करके आ चुके हैं, जब 12th पास आपने कर ली, तो आई थिंक आप नीचे वाले क्लासेस पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्यों? वो टीचिंग एबिलिटीज़ हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका है, बच्चे को समझाने का लहजा होता है, एक तरीका नहीं आया। तो दूसरे माता पिता, बच्चा 8 नंबर लेके आया, हालांकि माता पिता की उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन अब उसको डांटने को जरूर कहा कि बेटा शाबाश 8 नंबर तेरे आए, बहुत अच्छा है, 8 नंबर का मतलब तेरे 80%, लेकिन अगर तेरे 90% होते तो तुझे और ज़्यादा अच्छा लगता, ऐसा होता। अब बच्चे क्या होगा, क्या 8 नंबर तो मम्मी पापा को पसंद आए, लेकिन अब की बार 9 लेके आऊँगा, अगली बार वो 9 लेके आएगा, अगली बार वो 10 लेके आएगा। और 10 में भी ये नहीं है कि बस अब बहुत हो गया, पढ़ाई बंद कर दे, नहीं। हाँ अच्छी बात है, मेहनत करता रहे, लगातार नंबर बढ़ते रहेंगे, पता है 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यू 10 को बनाए रखना वो ज़्यादा है। तो ये कैसा है कि उद्दीपक से विकास को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और मात्रा विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है, और उद्दीपक से विकास को बढ़ावा मिलता है। 3 चीज़ें नोट कीजिए, आगे चलते हैं।
चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा अगले अगले पॉइंट की। उसमें क्या है, ये विकास के नियम ही चल रहे हैं, विकास के नियम ही चल रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है कि विकास क्या होता है। विकास आपका आंतरिक भी होता है और विकास आपका बाह्य भी होता है। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों जगह का होता है। कैसे आंतरिक, कैसे आंतरिक, आप बाह्य, पहले बाह्य समझिए। बाह्य आपकी जो शारीरिक बनावट आपको बाहर से दिख रही है, एक तरीके से अभिवृद्धि, जो चीज़ें बाहर से दिख रही हैं वो किस में आती हैं, वो आती है आपकी बाह्य विकास में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बाहर से दिख रहा है उतना ही आपका डेवलप हो रहा है, आपका मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, आप पे सोचने की कैपेसिटी हो रही है, क्या हो गया आंतरिक। आपका मानसिक विकास, आपका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास हो गया, आपका संवेगात्मक विकास, आप में इमोशंस डेवलप हो रहे हैं कि कैसे, अच्छा खुशी का माहौल है मुझे इस तरीके से, दुख का माहौल है मुझे ऐसे रहना चाहिए, आप में संवेगात्मक विकास हो रहा है, हो गया ना। तो ये विकास आंतरिक भी होता है, आपके अंदर भी फीलिंग, मतलब अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है और बाहर जो आपको दिख रहा है वो बाहर भी हो रहा है। तो विकास आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके का होता है। नेक्स्ट नेम हो गया विकास का, क्लियर, आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि जो आपका विकास है ना, विकास आपका चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। कौन से मन के, चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है, विकास आपका चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। कैसे, देखिए मन के तीन भाग होते हैं, वैसे तो दो ही भाग हैं मुख्य रूप से, लेकिन तीन भाग, एक होता है चेतन, एक होता है अचेतन, एक होता है अवचेतन, ठीक है ना। चेतन, अचेतन, अवचेतन। चेतन क्या, तो पूरी हर दम एक्टिव रहता है, हर दम एक्टिव रहता है। अवचेतन जो एक्टिव रहता है, जैसे मान लीजिए आप आज मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, आज मैंने बताया कि विकास ये जो चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है, विकास आंतरिक और बाह्य होता है, ये चीज़ आपके याद है, अभी आपके चेतन मन में ये चीज़ याद है। 2 दिन 3 दिन आपने इस किताब को पढ़ा नहीं, आपकी फिर 2-3 दिन बाद में चीज़ें अवचेतन मन में चली जाएंगी। अवचेतन से कैसे, याद तो है आपके मस्तिष्क को याद तो है, लेकिन हल्का सा भूल चुके हो। जैसे आपने किताब खोली, आंतरिक बाह्य, फट से दिमाग में आ जाए कि उस दिन क्लास में बताया था कि विकास आंतरिक और बाह्य होता है, विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। अचेतन क्या होता है, आपने उसको छोड़ दिया, खूब टाइम पढ़ा रहा मेमोरी में, होता है एक तरीके से कोमा वाला, उस तरीके से। फिर कभी कभी आपके मस्तिष्क में तो वो सेव है, लेकिन बहुत दिनों बाद जब आपको उसको निकाला, तब जाके हल्के हल्के धीरे धीरे निकल गया। पहले वह अचेतन से अवचेतन में आया, फिर वापस जाके चेतन में आया। यानी मन के जो तीन भाग, हालांकि आगे जब पढ़ाऊंगा आपको मानसिक विकास तब बता दूंगा। तो एक विकास आंतरिक और बाह्य होता है, और विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। आप एक्टिव रहोगे तभी आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, विकास अमूर्त होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। विकास अमूर्त होता है और कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक। अब इधर मैं एक बात करूंगा, अभिवृद्धि की जब मैंने बात की थी, तो अभिवृद्धि की मैंने जब बात की थी तो आपको मैंने ये बताया था अभिवृद्धि कैसा स्वरूप है, अभिवृद्धि एक मूर्त स्वरूप है। मूर्त कैसे, आपको फिजिकली आपके चेंजेस दिखाई दे रहे थे, आप पे किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा वो दिखाई दे रहा था, तो वो किस में थी, अभिवृद्धि में। लेकिन विकास जो है इसमें अभिवृद्धि शामिल है, बेशक शामिल है, लेकिन अभिवृद्धि तो एक तरीके से अलग पार्ट हो गया ना। लेकिन जो डेवलपमेंट आपका शारीरिक, आपका मानसिक विकास, आपका नैतिक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, क्या मेरे अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, सपोज कीजिए मेरे अंदर इमोशंस है, मान लीजिए कोई दुख का माहौल आ गया, वैसे उदास हो रहा हूँ। अब क्या आप बता रहे हो कि सिर्फ 2 किलो उदास हो रहे हैं, नहीं। क्या आप उसको नाप सकते हो, तोल सकते हो, हाँ देख जरूर सकते हो, लेकिन देखना कैसे, वो सिर्फ आपको मतलब भाई ये जो मैं रूप प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये थोड़ी पता कि अंदर कैसे इमोशंस चल रहे हैं। तो इमोशंस संवेगात्मक नहीं दिखाई देता। नैतिक विकास, आपकी नैतिकता, आपके संस्कार कैसे हैं, वो चीज़। तो विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है, अमूर्त और मनोवैज्ञानिक, यानी साइकोलॉजिक रूप से आपका डेवलपमेंट चलता है। तो विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है, अमूर्त होती है, और कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। एक कैसा विकास आंतरिक और बाह्य होता है, विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है, और विकास अमूर्त और मनोवैज्ञानिक होता है। इज दैट क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद विकास का जो एक पक्ष है, एक पक्ष अभी बताऊंगा पक्ष कौन सा है। एक पक्ष जो विकास के जो अन्य पक्ष है, कोई भी एक पक्ष अन्य पक्षों को क्या करता है, हमेशा प्रभावित करता है। अभी बताऊंगा, एक विकास का कोई भी एक पक्ष है, वो जो उसके अन्य पक्ष हैं उनको क्या करता है, प्रभावित करता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ। एक पक्ष लेता हूँ मैं, शारीरिक ले लो, मानसिक ले लो, नैतिक ले लो, संवेगात्मक ले लो, ये कौन सा विकास ले लो, तो उसका जो शारीरिक विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ। सपोज कीजिए उस हाइट बढ़नी थी लेकिन हाइट नहीं बढ़ी, बच्चा छोटा रह गया। वो बच्चा छोटा रह गया, वो हमेशा ही खुद को छोटा फील करेगा, हमेशा ही खुद के प्रति उसके मतलब हीन भावना आ जाती है कि यार कोई भी देखेगा इसे लंबे आदमी, यार काश में भी लंबा होता, काश में भी होता ऐसे। तो उनके थोड़ा उसमें जो वो शारीरिक विकास है वो उनके नैतिक संवेगात्मक विकास में। अब मान लो हम 5 लोग बैठे हैं, उनके बीच में उसके मन में ये रहेगी कि ये मतलब अगर नॉर्मली किसी बात पे उसका थोड़ा ऐसे हंसी मजाक हो सकती, उसको लगेगा कि मेरा मजाक केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं हाइट में कम हूँ। तो क्या हुआ, एक पक्ष कौन सा कमरा शारीरिक, लेकिन बाकी पक्षों पर फिर उसके दिमाग में मतलब कुछ अलग अलग चल संवेगात्मक विकास उसका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। या फिर एक बच्चा है जिसके इमोशनल मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इमोशनल उसमें मतलब बार बार उसको दुखी दुख मिल रहे हैं, बार बार दुखी दुख मिल रहे हैं, तो उससे उसके और तो उसका नैतिक विकास सही तरीके नहीं होगा, सामाजिक विकास, वो समाज के साथ घुल मिल नहीं पाएगा। वो जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसमें चोरी की आदत है, उस बच्चे में चोरी की आदत है, वो बच्चा फिर बाद में सब उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब अगर वो सुधरना चाहता है लेकिन समाज वाले उसको टोंट मारते हैं तो उसका सामाजिक विकास तो प्रभावित हो ही रहा है। उसके अलावा अब बच्चा संवेगात्मक इमोशनली थोड़ा कमजोर हो जाएगा, नैतिक लोगों के साथ संबंध नहीं बना पाएगा सही तरीके से। तो कोई भी विकास का जो एक पक्ष है वो विकास के अन्य पक्षों को हमेशा क्या करता है, प्रभावित करता है। 4 नियम हो गए, आंतरिक विकास, बाह्य विकास, और दोनों तरीके का होता है। विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है, विकास अमूर्त और मनोवैज्ञानिक होता है, और विकास का एक पक्ष अन्य पक्षों से प्रभावित होता है। क्लियर, नोट कीजिए, आगे चलते हैं उसके बाद। चलिए नोट कीजिए बराबर। उसके बाद विकास सभी के लिए क्या होता है, समान। यहां जाके आपको कंट्रोवर्सी आपके दिमाग में आएगा, अगर सभी के लिए समान होता तो मेरी हाइट मेरे पड़ोसी की हाइट बराबर होती, होता ना, उसके इमोशंस मेरे इमोशंस बराबर होते। ये यूं नहीं कह रहा, वो विकास के परिणाम है। ये कह रहा है विकास संवेगात्मक विकास है, वो मेरा भी होगा, आपका भी होगा, आपके पड़ोसी का भी होगा, कहीं किसी और का भी होगा, सबका संवेगात्मक विकास होता है। किसी का कम होता है, किसी का, वो उसके परिणाम आते हैं। विकास सबका होता है, शारीरिक विकास सबका होगा, लेकिन किसी का कम ज्यादा उसके परिणाम आए। नैतिक विकास किसी का कम किसी का ज्यादा, उसके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होता सभी के लिए समान है। सामाजिक विकास, समाज के साथ घुलना मिलना, कोई समाज से ज्यादा अपने मतलब संबंध बना लेता है और कोई कमी बना पाता है। तो विकास होता सभी के लिए समान है। सभी के लिए समान कैसे, मतलब उसका एक जो तरीका है, एक जो क्रम है। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, सपोज कीजिए, या दूसरे तरीके से समझिए, जैसे विकास होता समान कैसे, एक छोटा बच्चा है, शुरुआत में क्या करेगा, वो लेटेगा, फिर करवट लेना सीखेगा, उसके बाद फिर बैठना सीखेगा, उसके बाद फिर थोड़ा खड़ा होना सीखेगा। अब क्या आप बताइए कि आप हमारे घर में मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पहले मतलब लेटना सीखा, लेटने के बाद फिर करवट लेना सीखा। पहले बच्चा लेटना सीखा, लेटने के बाद करवट लेना सीखा, करवट लेने के बाद हल्का बैठने लगा, फिर वापस गिर गया, फिर बैठने लगा, हल्का सहारे से बैठने लगा, सहारे से बैठने के बाद फिर बिना सहारे बैठने लगा। हमने थोड़े दिन उसके तकिए वकिए लगाए, बच्चा एडजस्ट होने लग गया, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगा, फिर हल्का किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होने लगा। ये मतलब एक क्रम है विकास का। जब शारीरिक विकास पढ़ाएंगे उसमें आपको एक क्रम आएगा। फिर अब घुटनों के बल से फिर हल्का हल्का किसी चीज़ को पकड़ने खड़ा हो गया, फिर बाद में धीरे धीरे चलने लगा, चला फिर गिरा, चला फिर गिरा, उसके बाद धीरे धीरे चलना लगा, बिना सहारे के चलने लगा, और फिर बाद में दौड़ने लग गया। ये क्रम क्या हमारे घर में बच्चे के साथ है क्या? आपके घर में ऐसा क्रम नहीं है। आपके घर में बच्चा क्या मतलब जन्म लेते ही चलता है? नहीं चलता। वो एक क्रम होता है, सबका विकास सभी के लिए समानता, क्रम वही रहता है। हो सकता है किसी का कोई फास्ट हो जाए, कोई स्लो हो जाए, लेकिन क्रम वो रहेगा। विकास सभी के लिए होगा कैसा? समान। हालांकि उसके परिणाम अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन विकास सभी के लिए कैसा होता है? समान होता है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। और अब समान है तो इसी के साथ मैं एक लाइन और नोट कर दूं, या फिर लिख लीजिए, विकास सभी के लिए समान होता है, लेकिन, या फिर ये लिख लीजिए, विकास की गति। अभी मैंने आपको बताई थी बात, ये मैंने बोल दी, विकास सभी के लिए समान होता है, लेकिन विकास की गति क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। हो सकता है किसी के घर में बालक है, वो जल्दी चलने लग जाए,
और किसी घर में जो बालक है सपोज कीजिए वो 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, उसमें बैठने लग जाए, उठने लग जाए, खेलने लग जाए, और लग जाए। लेकिन किसी का बालक है मान लीजिए 8 महीने तक नहीं होता है, किसी का बालक 1 साल का 1 साल में बोल जाता है, किसी का बालक 3 साल तक नहीं बोलता। ये सबकी गति भिन्न भिन्न है, किसी का डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी का डेवलपमेंट देर होता है, लेकिन विकास होता सभी में है, सभी के लिए समान है, लेकिन उसकी विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। तो क्या क्या पढ़ा? आंतरिक और बाह्य होता है विकास। उसके बाद विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। विकास अमूर्त और मनोवैज्ञानिक होता है। विकास का एक पक्ष अन्य पक्ष को प्रभावित करता है। विकास सभी के लिए समान होता है और विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। इज दैट क्लियर? नोट कीजिए, नोट कीजिए बेटा, आगे चलते हैं। क्या बीच बीच में देखना पड़ता है कैमरे में वीडियो वगैरह सही चल रहा है क्या, क्वालिटी सही है क्या, क्लियर दिख रहा है क्या, कि हमारे पास कोई कैमरा मैन थोड़ी है। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा रहा हूं विकास का, मिटा दूं, रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, चलिए अब आपको आगे वाला रूल बताता हूं मैं। विकास समग्रता से, विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है। विकास समग्रता से विभेदीकरण की होता है। देखिए लैंग्वेज वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स ही आपको मैटर करते हैं। आपको चीजें पता है लेकिन शब्दों का, अब आपको पता है कि समग्रता, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना तब आपको ये चीजें हमें पता है कि समग्रता से विभेदीकरण की होता है। ये बात है पहले भी आपको बता चुका, समग्रता से विभेदीकरण की होता है। लेकिन बस ये शब्द जो है ना, साइकोलॉजी जो है वो शब्दों का खेल है। साइकोलॉजी किसका खेल है? शब्दों का खेल है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। समग्रता से विभेदीकरण की ओर पहले आपका पूरा डेवलपमेंट होता है। पूरा कैसे? पहले आपका विकास पूरा होता है, फिर अलग अलग पार्ट में होता है धीरे धीरे स्पेशल। जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चा है, एक मिनट एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है, महिला कोई क्यों ना हो, पुरुष को ले सकता हूँ। एक महिला जो है मतलब वो कुकिंग आती है, उसको कुकिंग आती है। पहले उसने कुकिंग सीखी, कुकिंग पहले उसने पूरी सीख ली। अभी फिर एक बात और करूँगा, इधर मैं स्टडी वाली बात और कर लूँगा, इधर मैं स्टडी वाली बात और कर लूँगा, पढ़ाई वाली बात और कर लूँगा, पहले कुकिंग की बात करता है। आपको वैसे एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाने का नहीं है, अभी मतलब बताया और बस। अगर मैं इतना बता दूँ ना तो भी आप इसको रट लोगे, लेकिन इस चीज़ को अगर मैं समझा दूंगा ना तो अगर किसी भी साइकोलॉजी में एग्जाम्पल बहुत होते हैं, तो अगर एग्जाम्पल आपके सामने आ गया तो आप उसे क्लियर कर दोगे। अब देखो किसी को कुकिंग आती है, पहले उसने पूरी कुकिंग सीख ली, उसको कुकिंग आती है, उसको खाना बनाना आता है, सब्जी बनानी आती है, रोटी बनानी आती है, सब बनाना आता है। अब वो स्पेसिफिक काम करेगा, यानी पहले उसने क्या किया, पूरी कुकिंग सीख ली। अब वो स्पेशल तरीके से जाएगा कि हाँ मुझे, मान लीजिए उसको सपोज कीजिए किसी चीज की सब्जी बनानी आती है, तो पहले उसने पूरी सब्जी बनानी सीख ली, लेकिन अब इस सब्जी में स्पेसिफिक काम करेगा। कैसे? स्पेशल इफेक्ट डालेगा। स्पेशल इफेक्ट कैसे डालेगा कि अब इस सब्जी में कि हाँ अगर मैं इस सब्जी में थोड़ा सा ये परिवर्तन और करूँ ना तो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। पहले उसने पूरी बनानी सीख ली, लेकिन उसके बाद उसने विभेद करा, पूरे विकास से लेकर टुकड़ों में उसको कर रहा है। पहले पूरा डेवलपमेंट उसका हो चुका, फिर किसी होना स्पेशल तरीके से। पढ़ाई में लेता हूँ, आपने जब 12th 10th तक जब आपने पढ़ा था, आपके सभी सब्जेक्ट थे, फिर आप 10th से 12th में गए, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करने का मौका मिल गया। हालांकि नई शिक्षा नीति में कुछ और हो जाएगा, और अभी शिक्षा की बात करूँ, क्या बात करें शिक्षा पे, शिक्षा की हालत इस टाइम ऐसी कर रखी है कि मान लो बिल्कुल खराब कर रखी है। और इसमें भी हर चीज़ में राजनीति है। कैसे? कि सबसे पहले एजुकेशन पर अटैक करो। अगर समाज में सही तरीके से शिक्षा नहीं मिलेगी तो लोग विरोध कैसे करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। चलिए, तो 10th में आपके पूरे सब्जेक्ट थे, 12th में आकर के आपने कुछ सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर फील्ड मिला, फिर आपने ग्रेजुएशन की, फिर आप जब पीजी यूजी पीजी जब आप कर रहे हो, वहां पे जाके आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट मिल गया। तो देखिए, आपको पहले आपने संपूर्ण काम किया, फिर आप किस पे गए, स्पेशल पे, यानी समग्रता से विभेदीकरण पे। क्लियर? अब बात समझ में आई? ये चीज आपको पता थी, लेकिन अब इन शब्दों से आप खेलना सीख गए कि विकास कैसा होता है, समग्रता से विभेदीकरण जो होता है। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? समग्रता से विभेदीकरण की ओर आगे चलते हैं।
उसके बाद विकास में क्या पाया जाता है, कोरिलेशंस, सह संबंध। विकास में क्या होते हैं, विकास में सह संबंध होते हैं। ये नियम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है। विकास में क्या होता है, सह संबंध। सह संबंध कैसे, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसकी बात कर चुका कि विकास एक दूसरे से प्रभावित होता है, वही चीज ये है। सह संबंध, एक पक्ष बताया नहीं, एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। सह संबंध का मतलब होता है कि सभी विकास आपस में जुड़े हुए। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो आपका मानसिक विकास भी, सामाजिक विकास भी, नैतिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी, सभी प्रकार के विकास अच्छे होंगे। आपके एक भी विकास में अगर डिफॉल्ट है, आपके दूसरे विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो विकास में आपस में क्या होते हैं, सह संबंध। विकास का जो एक पक्ष है वो विकास के अन्य पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। अन्य पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो विकास के सभी पक्षों में क्या पाया जाता है, सह संबंध। तो विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है, विकास के सभी पक्षों में, विकास में क्या पाया जाता है, सह संबंध पाया जाता है। दो चीज होगी, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, हाँ दो हो गए ना, समग्रता से विभेदीकरण वाला हो गया और विकास में सह संबंध हो गया। उसके बाद आपको एक काम की चीज बताऊं, ध्यान से अब देखिएगा, आप सोचोगे विकास में लिंग भेद पाया जाता है। विकास में लिंग भेद पाया जाता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक है स्त्री और एक है पुरुष, इन दोनों का विकास समान रूप से नहीं होता है। कैसे, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अपने घर में लड़कियां होती हैं, कोई कहते, सब लोग कहते हैं कि लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, जबकि लड़के लेट मैच्योर होते हैं। शुरुआत में लड़कियों की हाइट ज़्यादा निकलती है, लड़कों की हाइट कम निकलती है। आप देखिएगा, एक 10वीं 12वीं पढ़ने वाली लड़की को देखिएगा, 10वीं 12वीं पढ़ने वाले लड़के को देखिएगा, दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा। स्त्री या पुरुष, इनमें लिंग, विकास में लिंग भेद पाया जाता है। विकास के अलग अलग, मतलब जो स्त्री है उसका विकास अलग तरीके से होगा, सबकी दरें अलग अलग होती हैं, सभी में समान रूप से नहीं होता है। यानी विकास में क्या पाया जाता है, लिंग भेद। कहते हैं लड़कियां जल्दी मैच्योर होती है लेकिन लड़के नहीं हो पाते। तो पुरुष और स्त्री दोनों का विकास अलग अलग, समान रूप से नहीं होता है। पुरुष और स्त्री दोनों का विकास समान रूप से नहीं होता है। दोनों की रेट जो होती है ना, कि मतलब स्त्रियां, जो स्त्रियों के डेवलपमेंट की जो रेट है, दर है, विकास की दर क्या होती है, विकास की दर अलग अलग होती है। विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। पुरुष का विकास थोड़ा धीरे हो जाता है, इसलिए कहते हैं ना, जो मतलब शादी की उम्र होती है उसमें अंतर होता है। 21 है यहाँ पे और यहाँ पे 18। अब हालांकि चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं हो, बड़ी बात, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन मेच्योरिटी का फर्क है कि जल्दी, जो लड़का जाकर के 21 वर्ष में जो मैच्योर होगा ना, वो लड़की 18 में हो जाएगी। परिपक्वता, मैच्योरिटी होता है ना, शारीरिक परिवर्तन उसी तरीके से हो जाते हैं। तो विकास में क्या पाया जाता है, लिंग भेद पाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट नियम हैं, तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। तो विकास में विकास समग्रता से विभेदीकरण की ओर होता है, विकास में सह संबंध पाए जाते हैं और विकास में क्या होता है, लिंग भेद होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। आई थिंक आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। मेरे पास वो बड़ा सिस्टम नहीं है कि पहले पूरा बोर्ड भर लो, फिर वीडियो रोको, फिर करो, फिर पूरा बोर्ड भर ले। अपन कंटिन्यू ऐसा लगना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास में चल रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल मस्ती वाला माहौल चलना चाहिए। और आप एक कमेंट्स अगर चलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद विकास का एक सिद्धांत आता है, वर्तुलाकार। वर्तुलाकार, इसको बोलते हैं संतुलन असंतुलन। संतुलन असंतुलन, वर्तुलाकार कैसे? विकास हम सोचते हैं कि इस तरीके से होता है, मान लीजिए कम से ज्यादा की तरफ यूं होता है, नहीं ऐसे होता है। विकास होता है इस तरीके से, इस तरीके से होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले कोई चीज हुई, किसी बच्चे ने कोई चीज सीखी, उसके एक मेच्योरिटी आई या कोई भी विकास हुआ उसका, वो विकास उसका बढ़ा, फिर एक बार विकास डाउन भी जाएगा और फिर दोबारा आकर के उसको खुद ही विकास उसको मजबूत करेगा। फिर अगला चला, फिर अगला, जैसे स्प्रिंग देखिए आपने, स्प्रिंग वर्तुलाकार मतलब स्प्रिंग शेप में। स्प्रिंग देखिए तो एक चीज वापस घूम करके दोबारा उसको कवर करती है। यानी आपने एक बार जो चीज सीख ली,
दोबारा मैच्योर मतलब उसमें दोबारा उसमें फिक्सेशन तभी आएगा, दोबारा वो स्थायी तभी होगा जब दोबारा घूम करके आएगा। तो विकास सीधा ना होकर कैसा होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। एक बार आपने कोई चीज़ सीख ली वो दोबारा उसको आकर के उसको क्या करेगा, स्थायी करेगा। ये बना लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि विकास। देखो इसमें स्प्रिंग में ये होता है ना सिस्टम कि एक बार आपने कर लिया उसको दोबारा कवर कर रहा है, फिर दोबारा कवर कर रहा है, फिर दोबारा कवर कर रहा है, उसी चीज़ों में कहते हैं मजबूती। तो विकास कैसे काम करता है, वर्तुलाकार या संतुलन या असंतुलन का सिद्धांत काम करता है इसमें। यानी अगर कोई पूछे आपको कि विकास कैसा होता है, अगर आपको दे दे कि क्या विकास लंबात्मक होता है, तो विकास लंबात्मक नहीं होता। विकास कैसा होता है, लंबात्मक नहीं होता, बल्कि विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। इज दैट क्लियर? याद है, समझ में आई? नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे अपन, विकास कैसा होता है, संचयी होता है, कलेक्टिव होता है। और विकास की ये चीज ध्यान दे लीजिएगा, विकास की क्या कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। विकास कैसा होता है, संचयी होता है और विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कलेक्टिव, यही तरीका एक तरीके से कलेक्टिव विकास में हम जो चीजें हमारे जो विकसित होगी, ये थोड़ी है कि मतलब आज जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास, हाइट सपोज कीजिए किसी बच्चे की 4 फीट बढ़ गई, तो ये थोड़ी है कि आज 4 फीट बढ़ी है, हो सकता है उसने थोड़े दिन बाद मतलब नहीं हुआ और वो 3 फीट पे आ गया, फिर 5 फीट हो गया, फिर 2 फीट पे आ गया। नहीं, एक बार जो चीज़ हो गई वो हो गई। एक बार जैसे किसी ने कहते हैं ना कि एक बार आपको कोई गलत लत लग गई तो फिर वो लग गई, उसको छूटना बहुत मुश्किल है। मजबूरी में छोड़ना भले ही पड़ सकता है, वो मजबूरी है, मतलब अतिक्रमण होगा आप पे, आपका दमन होगा आपका, लेकिन संचयी तरीके से वो लत फिर कभी जब आपके टच में आएगी ना, दोबारा आपकी एक्ट हो जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए आपको किसी कोई मादक पदार्थ लेने, जैसे शराब पीने की आपको लत पड़ गई, घर वालों ने जबरदस्ती करके आपको छुड़ा दी, लेकिन जब भी आपके सामने जब दिखेगी ना, आपको दोबारा उसकी फीलिंग आएगी। इसी से नशा होता है, बीमार करता है लोगों को, मतलब खराब करता है समाज को, क्या लोगों को, सबको खराब करता है। तो विकास की प्रवृत्ति कैसे होती है, संचयी होती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप एक बच्चे को देख कर ये जा सकते हो कि ब्रिलियंट माइंडेड होगा। शुरुआत में बचपन में कहते हैं ना कि बड़ा क्रिएटिव बालक है, हर एक चीज़ का जवाब फटाक से देते हैं, आप उसको बता सकते हो कि आगे जाके बच्चा बहुत शार्प माइंडेड बनेगा। तो विकास यहाँ कर सकते हो, भविष्यवाणी, बच्चे का शारीरिक बनावट शुरुआत में देखे आप कह सकते हो काफ़ी मजबूत बनेगा, है ना। तो विकास संचयी होता है और विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये शायद अपने विकास के लगभग नियम कंप्लीट हो चुके हैं। विकास वर्तुलाकार होता है, विकास की प्रवृत्ति संचयी होती है और विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे चलते हैं, ये विकास के जो नियम आपको थे, मुख्य मुख्य नियम, वो मैं मुख्य मुख्य नियम आपको बता चुका हूँ विकास के। अब आगे अपना अगली चीजें पढ़ेंगे, विकास के बारे में कुछ चीजें आपको बता चुका हूँ मैं। अब कुछ साइकोलॉजी के कुछ फैक्ट पढ़ लीजिए, या फिर फैक्ट पढ़ने के बजाय कल अपन क्या करेंगे, कल अपन अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर करेंगे। अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर करेंगे। मैं टाइम देखता हूँ कितना टाइम बचा है, आई थिंक आधे घंटे का टाइम अगर हो गया, आधे घंटे का टाइम, आधे घंटे क्लास होगी। कल हम क्या करेंगे, अभिवृद्धि और ये विकास के आपके नियम पूरे हो चुके हैं। आज आपके विकास के नियम जो है ना वो पूरे हो गए। अब कल की क्लास में क्या करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर। आपने अभिवृद्धि पढ़ी, आपने विकास पढ़ा, देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना सिलेबस, और ये मैं कह रहा हूँ इतना मतलब अच्छे तरीके से हो रहा है। 2 दिन में विकास के नियम, तो मतलब जब हम पढ़ते थे ना तो एटलीस्ट 4-5 दिन लगे थे इन चीज़ों को पढ़ने में, और मैंने शायद 2 दिन में करवा दिया आपको। हो सकता है कुछ चीज़ें फास्ट चल रही हो, लेकिन आपको समझाने के पैटर्न से बिल्कुल सही चल रहा है। अब कल हम अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर पढ़ेंगे। ये डेफिनेट कह रहा हूँ कि रीट में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, 1 या 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, एक तो अभिवृद्धि से मिल जाएगा, विकास में 2 क्वेश्चन पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये पहली यूनिट लगभग 6-7 नंबर की है, और ये यूनिट अकेली नहीं है, ये सभी चैप्टर्स में आएगी, इसलिए मैंने बाल विकास सबसे पहले लिया है। क्लियर? ओके, आज की क्लास आपकी यही रखते हैं, और आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करो, मैं कहूँगा लाइक करने के लिए। क्यों? आप खुद की मर्जी से करते नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत थक तो हमारा ही बनता है ना। मैंने शुरुआत से लेकर अब तक आधे घंटे क्लास में कोई प्रचार नहीं किया, लास्ट के 2 मिनट में कर सकता हूँ यार, इतना तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो पढ़ना चाहता है उनके साथ ही, ठीक है। और चैनल पे यदि आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।